रिलैप्स होने की वजह ये हो सकती है कि आप अगर ये सोचते हो कि मैं हमेशा ही खुश रहूं, जीवन में हमेशा ही कामयाब रहूं, जीवन में कोई समस्या आए ही नहीं, ऐसा कभी हो सकता है? सुख दुख ये तो जीवन का हिस्सा है, अप्स एंड डाउन्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन एक नशेड़ी एक नशे से पीड़ित व्यक्ति जब रिकवरी की शुरुआत करता है तो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि भाई अब नशा नहीं करेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। पहली बात तो नशा नहीं है, अब खुश होने के लिए आपको रिवार्ड्स चाहिए। शांति महसूस करने के लिए आपको डिपेंडेंसी तो हट चुके हैं। सुख, शांति, समाधान और हैप्पीनेस, ये चीज़ें हमेशा ही नहीं रहेगी। जीवन में उतार चढ़ाव तो होंगी, नशा बंद करने के बाद में भी समस्या तो आएगी। समस्या आना इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, समस्या से निकलना इज आर्ट ऑफ लाइफ। कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको पगार कितनी बार मिलती है महीने में? रोज मिलती है कि महीने में एक बार मिलती है? आपको एप्रिसिएशन कब मिलता है? रोज, सुबह, दोपहर, शाम की कई दिनों बाद कभी कभार कोई आपको एप्रिशिएट करता है, आपकी तारीफ करता है। आपको कोई गिफ्ट कब मिलता है? रोज मिलता है कि कभी कभार मिलता है? इस चीज को समझना कि आपको जो रिवार्ड है वो तो टुकड़ों में ही मिलने वाले हैं। एहसास आपको अंदर से होना चाहिए कि जो रिवार्ड मिले उसकी वजह है मैं नशा नहीं कर रहा हूं। कई बार एक रिवार्ड मिलने के बाद में आदमी के अंदर नशे की धुन पैदा हो सकती है, नशे का विचार पैदा हो सकता है और फिर से वो नशे के बाद जा सकता है कि भाई हमारे पास पगार आ गई, रिवार्ड मिला, 30 दिनों तक मैंने मेहनत करी, पगार आई, नशा करने के अंदर इच्छा हुई और एक्शन में बदला, तो फिर से आप ट्रैप में फंस गए और फिर से आप रिलैप्स हो चुके हैं। अगली बार पगार आएगी इस चीज की गारंटी नहीं है। नौकरी ही चली जाएगी और जो पगार आई वो भी चली जाएगी और फिर से दुखी हो जाएंगे। दुख में सुख का एहसास, टेंशन में रिलैक्स होने का एहसास क्यों करना? अगर दुखी है तो दुखी रहो, खुश हो तो खुश रहो। टेंशन में रिलैक्स होने का क्या मतलब है? अगर कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है तो उसमें आदमी को तनाव में ही रहना अच्छा होगा, क्योंकि अगर स्ट्रेस से रिलीज होने के लिए अगर नशा करेंगे तो आज थोड़ी देर के लिए तो तनाव महसूस नहीं होगा, लेकिन मॉर्निंग में आपका कॉर्टिसोल फिर से बढ़ जाएगा और आपका तनाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं ये टेम्पररी प्लेजर या टेम्पररी पेन, ये दो ऐसी वजह है कि आपको किसी ने कुछ बोल दिया, ये दुख हुआ, आपको अच्छा नहीं लगा और उसकी वजह से आप अगर नशा करेंगे तो वो आप दुखी हमेशा के लिए हो जाओगे। और सुख में नशा करेंगे, कोई अच्छी चीज हुई उसके लिए अगर नशा करेंगे तो सुख जो है वो दुख में बदल जाएगा। बोरियत में करेंगे तो बोरियत थोड़ी देर के लिए महसूस नहीं होगी, लेकिन बाद में बोरियत तो भरपूर महसूस होना ही है और ज़्यादा महसूस होना है। ये कहीं ना कहीं ये नशे के ट्रैप्स है कि आपको कोई अच्छी चीज़ हुई तुरंत नशे की याद आई, क्योंकि ब्रेन में न्यूरल पैटर्न्स बने हुए हैं। पहले गुड मेमोरीज के साथ में बने, फिर बैड मेमोरीज के साथ में बने और साथ साथ बोरियत में भी बन गए। अब नशा आपको बार बार बुलाएगा, अच्छे के लिए बुलाएगा, बुरे के लिए बुलाएगा और बोरियत के लिए बुलाएगा। अच्छा हुआ तो भी नशा याद आएगा, बुरा होगा तो भी नशा याद आएगा, और कुछ नहीं हो रहा है, बोरियत हो रही है तो भी नशा याद आएगा। टेम्पररी प्लेजर और टेम्पररी पेन, इस समय ये याद रखना, दीज आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ। अप्स एंड डाउन्स इज अ पार्ट। सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। सुख जो है वो हिस्सों में मिलता है, दुख भी हिस्सों में ही मिलता है। ये जीवन में आना ही आना है। बस इतना ही है कि आप नशा नहीं कर रहे हो तो आप जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर काम करके आप फिर से उसके ऊपर विजय प्राप्त करके खुश हो सकते हो। और जो सुख है, जो अचीवमेंट्स है, जो सक्सेस है, उसको और ज़्यादा अच्छा बना सकते हो। लेकिन इस दौरान अगर इस ट्रैप में फंस गए, चूहा पिंजरे में घुसा, उसने चीज़ खाया, उसको अच्छा तो लगा, लेकिन पलटा तो उसको क्या मिला? गेट खुला मिला कि बंद मिला? यही चीज़ याद रखना। आप गुस्से के रूप में जाओ उस पिंजरे में या लालच के रूप में जाओ और गए तो वापिस आने का रास्ता क्लोज हो जाता है, क्योंकि आप एडिक्शन, इस बीमारी से ग्रसित हो। एक बार भी किया नशा तो ब्रेन केमिस्ट्री फिर से गड़बड़ होना है। आपकी डिपेंडेंसी, आज आपने नशा किया, आपको अच्छा महसूस हुआ, तो क्या कल आपको अच्छा महसूस होना नहीं चाहिए? आपके अंदर वो भाव नहीं आएगा कि मैं कल भी नशा करूं और अच्छा महसूस करूं? कल आपको अच्छा लगा तो फिर आप तीसरे दिन भी आप, और फिर धीरे धीरे वही होना है जो आप एडिक्शन के पहले था। आज छुपाने में कामयाब हो गए
तो कल भी छुपाने में कामयाब होने की कोशिश होगी, और जिस दिन आप एक्सपोज हो जाओगे उस दिन अब तो सबको पता ही है, तब तक आप डिपेंडेंसी में जा चुके हैं। ये ऐसा है, एक बार गए उस तरफ, फिर से वापिस आने का मौका या वापिस आने का चांस ना के बराबर है। और कोशिश शायद आपने कर ली है इसके पहले, आपने होली में किया एक दिन के लिए, और उसके बाद जो चालू हुआ कितने सारे नुकसान हो गए। आपने कोई शादी में एक आध बार करेंगे ये सोच कर किया, और बाद में कितने नुकसान हुए। आपने 31 में एक दिन के लिए किया और बाद में कितने नुकसान हुए। नशा तो कंटिन्यू हो गया। आपने किसी के जन्मदिन पे किया, नशा किया, और बाद में नशा कंटिन्यू होना, उस चीज़ का लड़ी लग जाना। जैसे आप पटाखे की लड़ी जलाते हो, क्या क्या जलेगा उसमें आगे नशा चालू होने के बाद आप भी नहीं जानते, लेकिन जलेगा जरूर, नुकसान जरूर होंगे। ये बात ध्यान में रखना। टेम्पररी प्लेजर और टेम्पररी पेन ये ट्रैप्स होते हैं, और आपको जागरूक रहना